सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे PHP एम्बेडिंग इन HTML कोड। और उसके बाद हम देखेंगे कि जैम्प क्या होता है, जैम्प कैसे इंस्टॉल करना है, उसका सारा सेटअप। और फिर हम अपने लोकल होस्ट पे कैसे जो है ना वो रन कर सकते हैं अपने किसी भी PHP कोड को वाया जैम्प कंट्रोलर। एंड उसके अंदर हम जो है वो MySQL DB का यूज़ करेंगे। सो ये चीज़ें हमने आज की वीडियो में देखनी है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम अपने गूगल पे आ जाएंगे और यहाँ पर हमने लिख देना है जैम्प डाउनलोड फॉर विंडोज़ 10। ये आपके पास जो सबसे पहली वेबसाइट को लेगी डाउनलोड जैम्प, इस पर आपने क्लिक कर लेना है और ये आपको रीडायरेक्ट करेगा इस पेज पे। और यहाँ पर अपने आप जो भी आपकी स्पेसिफिकेशंस हैं उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। 64 बिट में भी मिल जाएगा और आपको ये और भी लिनक्स के लिए भी मिल जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम iOS के लिए भी मिल जाएगा, क्योंकि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है। सो आप अपने जो है वो स्पेक्स के हिसाब से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आप इस पर आइकन पे क्लिक करेंगे, देन ये आपको इस पर रीडायरेक्ट कर लेगा। और यहाँ पर आप जाने के बाद आपको कह रही हो डाउनलोड विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली, और आपकी जो है ना वो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी कुछ सेकंड्स के अंदर ही। और मैंने जो है वो पहले से ही जैम्प इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा। ये आपके पास यहाँ पर शो होने लग जाएगा। सो मैं इसको कैंसिल कर दूँगा। और यहाँ पर मैं आपको जैम्प कंट्रोलर ओपन करके बताता हूँ। जस्ट सिंपल इंस्टॉलेशन है, इसमें कोई इतना हार्ड प्रोसेस नहीं है। सो आपके पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा जैम्प कंट्रोलर का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपाचे है और MySQL है। अपाचे जो आपके पास है वो आपका सर्वर है, आपने जो है इसको स्टार्ट कर देना। अभी मेरे पास ये आपको स्टॉक आइकन इसलिए शो हो रहा है कि मैंने स्टार्ट किया हुआ है ऑलरेडी, और MySQL को भी स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पर आपको वो एक्टिविटीज़ भी शो कर देगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने कोड की। कोड मैंने ऑलरेडी ये अज्यूम किया हुआ है कि आप लोगों को जो है वो आता है करना, HTML का कोड फॉर्म बनाना। ठीक है, ये हमारे पास कोड होगा। ठीक है सारा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने PHP कैसे एम्बेड किया है। सो PHP एम्बेड करने का जो आपके पास तरीका होता है वो होता है PHP का टैग यूज़ करना। PHP का टैग हम कैसे लगाते हैं कि डॉलर करके PHP आपको ऑटोमेटिकली बता देगा, और फिर इसको क्लोज भी आपने डॉलर कह रहा हूँ सॉरी, क्वेश्चन मार्क और अपने क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट देनी है। सो ये जो आपके पास सिंटैक्स होता है, ये इसके अंदर आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो आपको PHP का जो है वो उसके अंदर कोड अलाउ कर देगा। सो ये आपने टैग यूज़ करना है। सिंपली एक टैग यूज़ हुआ है, ठीक है, उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ किया हुआ है। अब वेरिएबल हम PHP में कैसे इनिशियलाइज़ करते हैं, हम डॉलर साइन से वेरिएबल इनिशियलाइज़ करते हैं, सही है। सो ये मैंने एक वेरिएबल मैसेज के नाम से इनिशियलाइज़ कर दिया, जिसकी वैल्यू मैंने अभी करंटली कुछ नहीं रखी। इसका हम आगे यूज़ करेंगे। फिर मैंने एक इफ़ की कंडीशन दी है। ठीक है, अब ये जो इफ़ के आगे डॉलर अंडरस्कोर सर्वर लिखा हुआ है, ये डॉलर अंडरस्कोर सर्वर क्या चीज़ है, ये हमारे पास एक जो है वो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, सुपर ग्लोबल वेरिएबल हमने इनिशियलाइज़ कर दिया है, और उसका आगे उसको बता दें कि रिक्वेस्ट मेथड क्या है आपका, वो पोस्ट है। अब दो तरह के मेथड्स हम आज की वीडियो में बात करेंगे, एक होता है गेट का और एक होता है पोस्ट का। जो गेट का मेथड होता है वो तब हम यूज़ करते हैं जब हमने कहीं से कोई डाटा फैच करना हो। ठीक है, कोई चीज़ डिस्प्ले कराई है हमने ब्राउजर पे, सो वो गेट का मेथड उसमें लगता है। और पोस्ट का मेथड कब लगता है, पोस्ट का मेथड ये कि फॉर्म सबमिशन जिस तरह हो गया, जिस तरह आपने कोई डाटा सबमिट किया किसी फॉर्म पे और आपने सबमिट का बटन क्लिक किया है तो वो पोस्ट हो गया। वो पोस्ट कहाँ पर होगा, वो किसी डेटाबेस में पोस्ट होगा, सही है। सो हम इस केस में कौन सी डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, MySQL डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। सो आपने इसके बाद क्या कर लेना है कि एक और सोर्स नाम का वेरिएबल बना लेना है, उसके अंदर बता देना कि गेट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम सोर्स। सोर्स हमने अभी अननोन रखी है, ठीक है। अब इस केस में हम फिर नीचे आ जाएंगे, हम एक यूज़र नेम का वेरिएबल बनाएंगे, उसको हम रख देंगे पोस्ट यूज़र नेम। ठीक है, उसका भी हमने जो पाथ दे दिया वो भी खाली रखा है। ठीक है, फिर इस तरह पासवर्ड का भी करके वो भी हमने खाली रखा है। फिर हमने कौन नाम का वेरिएबल बनाया, इसको आप कुछ भी नेम कर सकते हैं। मैंने कनेक्शन के उसमें कौन का बनाया वेरिएबल, और उसको बता दिया कि न्यू MySQL डेटाबेस है। ठीक है, अब उस डेटाबेस के नाम के लोकल होस्ट रूट, और उसका डेटाबेस का नाम मैंने लॉगिन DB रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे डेटाबेस को जो है वो सेटअप करना है। सो डेटाबेस के सेटअप करने के लिए आप यहाँ पर आएंगे अपने ब्राउज़र पे, और यहाँ पर आके आप लिख लेंगे लोकल होस्ट। ठीक है, सिंपली आपने लोकल होस्ट लिखना है और ये आपको रिडायरेक्ट करेगा इस पेज पे। यहाँ पर आके आपने PHP माई एडमिन पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस शो होगा। और यहाँ पर आने के बाद आपने न्यू पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, वो आप एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे यहाँ पर, उसका मैंने नाम लिखा है login_db, और मैं क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर मेरे पास डेटाबेस ही क्रिएट हो जाएगी login_db के नाम से। वो मेरे से टेबल नेम मांग रहा है, मैं उसको कहता हूँ मेरा टेबल का नाम होगा यूज़र्स। ठीक है, उसके अंदर मैं कॉलम जो है वो 3 रख लेता हूँ, एक आईडी का, एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड का, और मैं क्रिएट करता हूँ। अब यहाँ पर वो मेरे से क्रेडेंशियल मांग रहा है कि कौन कौन से अपने एट्रीब्यूट्स इसके अंदर सेट करने हैं, सही है। आईडी में रखता हूँ इंटीजर डाटा टाइप होगी उसकी, और इसके जो है वो लेंथ में रख देता हूँ 20। ठीक है, फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि जी मुझे दूसरा चाहिए एट्रीब्यूट यूज़र नेम का। ठीक है, उसकी डाटा टाइप में रख लेता हूँ वारचार। ठीक है, और उसका मैं जो है वो लेंथ रखता हूँ 50। और फिर आखिरी मेरे पास जो है वो पासवर्ड की फील्ड होगी, और उसके जो डाटा टाइप होगी वो भी मैं वारचार रख सकता हूँ कि अल्फ़ान्यूमेरिक आपके पास पासवर्ड आ सकता है। और ये करने के बाद जो है वो मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये डेमो पर्पज़ के लिए, जस्ट आपको एक सिंपल ओवरव्यू देने के लिए। और यहाँ पर मैं आके आईडी को क्लिक कर लेता हूँ और इसको मैं बना देता हूँ अपनी प्राइमरी की। ठीक है, ये आपके पास एक प्राइमरी की बन जाएगी।
अब ये आपका एक टेबल सारा सेटअप हो गया है। आपके डेटाबेस का नाम है login_db, आपके टेबल का नाम है यूज़र्स, और ये 3 उसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें आईडी प्राइमरी की है और बाकी यूज़र नेम और पासवर्ड आपके पास है। अब आप क्या करेंगे, अब आप वापस अपने कोड में आ जाएँ। यहाँ पर देखें कि इफ़ जो अंडरस्कोर कौन बनाया था वो उसमें कोई कनेक्शन का एरर आ जाता है, ठीक है। ये अब आपके पास वो ऐसा फंक्शन है जो कि आपका एरो फंक्शन होता है, ठीक है। अगर तो कनेक्शन एरर है तो आप डाई का फंक्शन यूज़ करेंगे। बिल्ट इन फंक्शन है, वो क्या करेगा, डाई प्रॉम्प्ट कर देगा कनेक्शन फेल्ड, ठीक है। और ये जो डॉट लिखा है, डॉट डॉलर कॉन कनेक्ट एरर, ये इसी फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है, अगर कनेक्शन एरर आ जाता है कोई तो। और अगर ऐसा नहीं होता फिर इफ़ के आप एक और कंडीशन लगा लो कि अगर यूज़र नेम शाहीन है। अब मैंने यहाँ पर हार्ड कोड कर दिया। ये होता है हार्ड कोडिंग, ये रिकमेंडेड नहीं होता। जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर शाहीन यूज़र नेम होगा और पासवर्ड आपके पास जो है 1234 होगा, तो तब क्या करो, अब ये ट्रिपल इज इक्वल टू जो लिखा हुआ है ये हमारे पास स्ट्रिक्ट चेकिंग के लिए होता है। डबल इक्वल टू भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ये ट्रिपल इज इक्वल टू आपके पास स्ट्रिक्ट चेकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो आपने क्या कर लिया, मैसेज के अंदर आके आप ये देखें HTML का टैग यूज़ हो रहा है, पैराग्राफ टैग यूज़ हो रहा है। तो आप पैराग्राफ टैग या HTML को कोई भी टैग यूज़ कर सकते हैं विद इन इन्वर्टेड कॉमास, और उसके आपने स्टाइलिंग भी कर दी है कि कलर ग्रीन रखो, ठीक है। अगर तो वैलिड हो जाता है हमारे पास तो कलर ग्रीन होगा, और इन लॉगिन सक्सेसफुल। अगर नहीं मतलब इनवैलिड है तो कलर रेड रख लो, ठीक है। और टेक्स्ट का कलर रेड रखने के बाद आप प्रॉम्प्ट करोगे इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, और ये इफ एल्स एग्जीक्यूट करने के बाद आप अपना कनेक्शन जो होगा वो क्लोज कर दोगे, ठीक है। उसके बाद HTML का बेसिक कोड है। ये आपको पता है कि हमने एक जो है ना फॉर्म बनाया है जिसका मेथड क्या रखा है, पोस्ट रखा है, एक्शन हमने क्या रखा है कि वो login.php से फाइल गेट करेगा। अब यहाँ पर जो है ना वो login.php कौन सी फाइल है, वो यही वाली फाइल है जो हमने ये बनाई हुई है login.php। और फिर उसके बाद सोर्स उसका हमने वेब रख दिया है, लेबल बनाया एक यूज़र नेम का, और फिर इनपुट टाइप हमने टेक्स्ट रखी है, नेम इक्वल टू यूज़र नेम रख दिया, और रिक्वायर्ड है वो मैंडेटरी है। इसी तरह पासवर्ड का भी हमने किया, और उसके बाद हमने एक इनपुट टाइप सबमिट बटन एक बना दिया, ठीक है। लॉगिन उसका नाम रख दिया, मतलब जो उस पर टेक्स्ट शो होगा वो लॉगिन शो होगा, ये वाला, ठीक है, वैल्यू उसकी लॉगिन होगी। और फिर उसके बाद हमने क्या कर लिया, इसको क्लोज करने के बाद हमने एक और PHP का टैग यूज़ किया है। ये PHP का टैग क्या कर रहा है, ये टैग बता रहा है कि अगर जब आपके सबमिट बटन क्लिक हो जाएगा तो क्या चीज़ आपको प्रॉम्प्ट होगी, मैसेज वो कह रहा है कि आपके पास एको में डिस्प्ले हो जाएगा। मैसेज क्या था, मैसेज हमारे पास जो है वो यही मैसेज था जिसकी वैल्यू हमने ऊपर सेट की। अब इसको रन करने के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि वो आप लोगों ने जब अपना फाइल सेव करनी है VS कोड वाली, तो आप क्या करेंगे कि आप XAMPP के अंदर आएंगे, और इसके अंदर एक htdocs का फोल्डर होगा। उसके अंदर आपने अपना कोई भी फोल्डर बना लेना है। मैंने यूज़र का फोल्डर बनाया है और इसके अंदर मैंने ये फाइल login.php सेव की हुई है। सो आपने क्या कर लेना है कि आपने अपने ब्राउज़र पे आके लिख लेना है लोकल होस्ट, और फिर स्लैश बैकवर्ड स्लैश, और फिर आपने उसका नाम लिख देना है फोल्डर का। सो ये आपको शो कर देगा इसके अंदर ये 2 फाइल्स हैं। हम login.php को क्लिक करेंगे, सही है। और login.php को क्लिक करने के बाद हमने भी अपने इसको सेव नहीं किया हुआ, सेव कर लेते हैं। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, लॉगिन फॉर्म पोस्ट प्लस। ओके, सो हमारे पास ये इंटरफेस आ गया था। अब हमने जब अपने कोड की बात की थी तो इसमें हमने बताया था कि यूज़र नेम आपके पास क्या होना चाहिए, शाहीन होना चाहिए, और पासवर्ड 1234 होना चाहिए। सो हम अब ट्राई करते हैं कि अगर हम इसके अलावा कोई पासवर्ड ट्राई करें या यूज़र नेम पासवर्ड ट्राई करें तो हमें क्या एरर देता है वो। मैंने अब लोअर केस में शाहीन लिख दिया, सही है। और मैं इधर आके लिख देता हूँ 4567, एंड मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड आ गया। अब मैं वैलिड क्रीडेंशियल ट्राई करता हूँ, कैपिटल S और फिर आगे शाहीन, एंड देन मैं पासवर्ड 1234 ही ट्राई करता हूँ। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो लॉगिन सक्सेसफुल। अब ये जो थे क्रीडेंशियल्स, ये मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं अपने कोड में हार्ड कोड किए थे। अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो एक प्रेफर्ड वे यूज़ करें, रिकमेंडेड वे जो होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस यहाँ पर आएंगे, ठीक है। इसको आपने क्या कर लेना है, एडिट कर लेना है, और इस क्यूरी को हटा के आपने इंसर्ट की क्यूरी अपनी कोई भी लगा देनी है, अपनी कोई रेंडम डाटा इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट की क्यूरी आप सबको बेहतर पता है कि आपका किस तरह सिंटेक्स होता है, और उसके अंदर आप यूज़र नेम अपना जो भी आप सेट करना चाहते हैं वो सेट कर लें, और पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। सो ये भी एक रिकमेंडेड वे यही होता है। ये जस्ट डेमो पर्पसेस के लिए आपको बताया था कि आप हार्ड कोड कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे सो वो आपको इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड ही डिस्प्ले करेगा एको के फॉर्म में। सो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। और कोई भी क्वेरीज हैं आपकी सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।